बस मोटी रोटी ही थी। शेख नजीब को खाने के लिए बुलाता है पर वो पहले जवाब नहीं दे रहा था, लेकिन जब उसे रोटी दिखाई जाती है तो वो उनके पास जाता है जहाँ नजीब पहले गर्मा गर्म खाना खाता था। यहाँ पर उसे एक सूखी रोटी खानी पड़ रही थी, लेकिन तभी रोटी अटकने के कारण नजीब खांसने लगता है। पर तभी शेख उसे बताता है कि रोटी को पानी में डुबाए खाओ। नजीब मन ही मन बहुत दुखी हो गया था, जिसके बाद वो तेजी से बीच रेगिस्तान में भागकर उसी बूढ़े आदमी के पास जाता है और यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता पूछता है। लेकिन तभी बूढ़ा आदमी बताता है कि यहाँ से 50 से 60 या 100 किलोमीटर दूर तक बस रेगिस्तान ही है। और तभी नजीब अपने पहले की जिंदगी को याद करता है, जहाँ पर वो मस्त ठंडे ठंडे पानी में गोता मारकर नदी में से बालू निकालने का काम करता था। नजीब अब अपने पुराने दिनों को याद कर रहा था, जहाँ वो पानी में से बालू निकालने का काम करता था। लेकिन तभी उसका दोस्त दुबई में काम करने के बारे में बताता है और ये भी बताता है कि वहाँ पर काम के बदले बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं, जिस वजह से नजीब अपने घर को गिरवी रखकर वीजा और पासपोर्ट का इंतजाम करता है। और अब रात को वो अपने परिवार को याद करने लगता है। लेकिन अगले दिन जब नजीब रेत में हग रहा था तो तभी पीछे से शेख आकर उसे एक लात मारता है और उससे पानी की बाल्टी छीन कर ले जाता है। पर तभी वही बूढ़ा आदमी नजीब को रेत से रगड़ने के लिए कहता है, लेकिन जब वहाँ पर पानी सप्लाई करने वाला आया था तो तभी नजीब भी उसे अपने साथ ले जाने के लिए कहता है। पर तभी वहाँ शेख आ जाता है और उससे पूछता है कि तुम क्या बोल रहे थे। लेकिन नजीब के जवाब न देने पर वो उसे मारने लगता है। पर नजीब उससे जबान लड़ाता है तो तभी शेख जल्दी से टेंट में जाकर एक बंदूक लाता है और नजीब को मारने की कोशिश करता है, लेकिन फिर वो नजीब पर हमला करके उसे जमीन में गिरा देता है। जैसे ही वो शेख नजीब को गोली मारता कि तभी पानी की टंकी फुल होने के कारण उसका ध्यान भटक जाता है और वो उसे छोड़ देता है। और तभी बेहोशी की हालत में नजीब अपने परिवार को याद करने लगता है कि वो जल्द ही पिता भी बनने वाला था और उसका पूरा दिन खुशी से बीतता था। लेकिन पैसों की कमी के कारण आज वो यहाँ पर फंस चुका था। लेकिन थोड़ी ही देर बाद नजीब को होश आ जाता है और जैसे ही वो उस बूढ़े आदमी से उसके बारे में पूछता है तो उसे कुछ भी याद नहीं था कि वो यहाँ पर कब से है और उसका क्या नाम है। ये जानकर नजीब थोड़ा सोच में पड़ जाता है और तभी अगली सुबह वो शेख नजीब को उठाता है और उसको भेड़ का दूध निकालने के लिए कहता है। लेकिन नजीब को तो ये काम आता ही नहीं था और जैसे ही वो दूध निकालने की कोशिश करता